हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकमा शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में माय फ्रेंड हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारा सेंटर स्टेट रिलेशंस है। तो ये सेंटर स्टेट रिलेशंस को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है माय फ्रेंड, जिसकी वजह से फॉर द ईज ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग और आपके प्रिपरेशन में आपके ईच एंड एवरी पॉइंट्स को क्लियर हो सकती है सेंटर स्टेट रिलेशंस में। अगर आप सेंटर स्टेट रिलेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा डीप में पढ़ना चाहते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कंसेप्ट्स यहाँ पर क्लियर करना चाहते हो, तो ये 3 पार्ट्स में आप पढ़िए, आपको बहुत ही हेल्प होंगे माय फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो आज का ये टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। क्या होता है ये सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस, हम इन डीप में इन डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट हम डिस्कस करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। और इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बजट पार्ट 1 को डिस्कस किया था, बजट पार्ट 2 को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा माय फ्रेंड्स, तो जल्द से जल्द जाकर देखें और बजट पार्ट आपके कंसेप्ट वहाँ पर क्लियर हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड। आज का टॉपिक हमारा सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएससी 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल आपके लिए ऑर्गेनाइज किया है, जो कि 5 सितंबर से शुरू हो चुका है माय फ्रेंड, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं, सुनने को मिलने वाले हैं और सीखने को मिलने वाला है वहाँ से 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी को ज्वाइन हो जाइए और ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल के अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाइए, जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलने वाले हैं फ्रेंड्स। और एक बड़ा ऐलान आपके लिए कि यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 अनअकैडमी ने आपके लिए मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज किए हैं, जो कि पेपर 1 जीएस पर रहेंगे, जो कि आपके यूपीएससी सीएससी 2020 में जो भी पेपर 1 का जीएस का सिलेबस होता है वही यहाँ पर सिलेबस रहेंगे आपको। और ये एज ए रिवीजन टेस्ट आपको भी बहुत फ़ायदा होगा इसका। और माय फ्रेंड्स सिर्फ इतना ही नहीं कि आप अगर टॉप 5 रैंक्स लाते हो यहाँ पर, तो आपको 6 मंथ का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है माय फ्रेंड्स। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको 3 मंथ्स का अनअकैडमी का पेड सब्सक्रिप्शन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। तो जल्द से एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, जो कि एनरोलमेंट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो इसे फ्री ऑफ कॉस्ट है एनरोलमेंट, आपकी फीस नहीं है, कुछ रजिस्ट्रेशन फी नहीं है, जब एनरोलमेंट भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अब ये अनअकैडमी की चैंपियनशिप 2.0 भी एग्जाम्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। और इतना ही नहीं कि यू हैव चांस टू मीट यूपीएससी सीएससी 2019 टॉपर्स के साथ आप मिल सकते हैं, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से आप सीख सकते हैं, अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है, जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया। तो ये आपको मॉक टेस्ट कब अवेलेबल होंगी माय फ्रेंड्स, तो होंगे 20 सितंबर को और 27 सितंबर को। तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस मॉक टेस्ट को, और एज ए रिविजन आपकी एक हेल्प हो सकती है, और आप पेड सब्सक्रिप्शन वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पा सकते हैं अनअकैडमी का। नाउ आपको पता है कि 30 दिन से कम दिन रह चुके हैं प्रीलिम्स यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स को, तो आप अपना प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं यूपीएससी सीएससी 2020 का। तो आपको ऐसे अनलिमिटेड बेनिफिट्स यहाँ पर मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स। अगर आप एक भी सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज को, तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स आपको, तो लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, टॉप अनअकैडमी एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स इन इंडिया आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सिखाएंगे, जो कि ये कौन सी भी अकेडमी आपको ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करती माय फ्रेंड्स, जो कि अनअकैडमी आपको ये अपॉर्चुनिटीज लाया है। ये बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पर माय फ्रेंड्स। और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस मिल जाएगा, रेगुलर और क्लिनिक सेशंस मिल जाएंगे, लाइव टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। और टेस्ट सीरीज अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है माय फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम्स के लिए। और पीडीएफ मटेरियल आपको पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है, तो कि आप कहीं भी लैपटॉप खोलो या मोबाइल खोलो, आप कहीं भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आपको नोट्स बनाने की या उसे संभालने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप यूपीएससी सीएससी का नहीं, अगर कोई भी एग्जाम्स अगर देते हो, तो आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है ना माय फ्रेंड, जिसमें आप अपना रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आपके उस पर डिपेंड होते हैं, और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करते हो। तो आंसर राइटिंग सेशंस भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं माय फ्रेंड्स। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको भरपूर मिलेगा, नो डाउट अबाउट इट माय फ्रेंड्स। नाउ आप सिर्फ इतना ही नहीं कि 100% सिलेबस कवरेज आपको मिलेगा, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एवल्यूएशन आपको मिलेंगी, मेंस टेस्ट सीरीज विद एवल्यूएशन आपको मिलेगा, डेली करंट अफेयर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है माय फ्रेंड्स किसी भी एग्जाम्स के लिए। वो डेली करंट अफेयर्स की प्रैक्टिस भी आपको एक सब्सक्रिप्शन में आपको मिल जाती है, एसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस आपको मिल जाते हैं, परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाता है, और सेक्शनल क्विजेस भी अवेलेबल होंगे आपको। और इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर माय फ्रेंड इंटरव्यू प्रिपरेशन तक अनअकैडमी आपको सब जो भी आपको ज़रूरत है प्रिपरेशन से रिगार्डिंग, वो आपके सब पॉइंट्स क्लियर कर रहा है माय फ्रेंड। ये कौन सी भी अकेडमी आपको प्रोवाइड नहीं करती इतने बेनिफिट्स अनअकैडमी आपको दे रहा है। तो जल्द से जल्द अनअकैडमी आपको और अनअकैडमी कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए माय फ्रेंड्स। और ये कोर्सेज जो कि 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए ये डेट, ये 7 सितंबर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स, जिसमें आपको 3 मेन वर्जन में सीखने को मिलने वाले हैं ये कोर्सेज, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स है, हिंदी जीएस बैच कोर्स है, इंग्लिश जीएस बैच कोर्स, जो कि बिलिंगुअल वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, हिंदी वर्जन में आपको सीखने को मिल सकता है, और इंग्लिश वर्जन में भी आप सीखने को मिल सकता है, जो कि फुल सिलेबस कवरेज बाय टॉप एजुकेटर्स से प्रीलिम्स एंड मेन टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस, पीडीएफ स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करेंगे।
एजुकेटर्स और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस आपको मिल जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। और इंटरव्यू प्रिपरेशंस, जैसे कि मैंने आपको बोला कि इतने सारे बेनिफिट्स सिर्फ एक ही कोर्सेज में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी के इन कोर्सेज को माय फ्रेंड्स। और सिर्फ इतना ही नहीं कि T20 डेली करंट अफेयर टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स CSC प्रीलिम्स के लिए 2020 के लिए अनअकैडमी आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए, और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा माय फ्रेंड्स। तो एक मेन बात, इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अनअकैडमी का, तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूँ माय फ्रेंड्स आपको कि 24 मंथ्स पर अगर आपको 64,000 पे करने पड़ रहे हैं, तो अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं तो आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मीन्स 57,600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है आपके लिए, आपके पैसे बच जाते हैं माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें। तो आज का हमारा टॉपिक माय फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है मैंने सेंटर स्टेट रिलेशंस को। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस के इन डिटेल डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो अब आते हैं हम हमारे टॉपिक पे। तो अब जब हम सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव को देखते हैं माय फ्रेंड्स, सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव का स्टडी करते हैं, तो हम डील करते हैं आर्टिकल 245 तो आर्टिकल 255। तो आर्टिकल 245 तो आर्टिकल 255 हम ये इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, क्या होता है सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस। अब इसमें आर्टिकल 245 डील करता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से, है ना, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन से ये आर्टिकल 245 डील करता है। तो इसमें क्या कहा गया है, ये बहुत ही सिंपल लॉ है माय फ्रेंड्स, आपको दिख रहा है ये बड़ा लॉ आपके स्क्रीन के सामने, पर ये बहुत ही सिंपल लॉ है। इसमें क्या कहा गया है माय फ्रेंड्स कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन ऑल ओवर इंडिया। समझ लो इस बात को कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन ऑल ओवर इंडिया, बट स्टेट कैन मेक लॉ फॉर ओनली फॉर स्टेट। समझ रहे हो कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑल ओवर इंडिया, बट स्टेट कैन मेक लॉ फॉर ओनली द स्टेट्स। समझ रहे हो। बट दूसरा पार्ट इसका क्या कहता है, इस आर्टिकल का, क्या ये होता है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ आउटसाइड इंडिया। जैसे कि हम देख सकते हैं आउटसाइड इंडिया भी पार्लियामेंट यहाँ पर लॉ बना सकता है। तो कैसे लॉ बना सकता है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आउटसाइड के लिए, बट जब उसका टेरिटोरियल नेक्सस, है ना, उसका टेरिटोरियल नेक्सस वहाँ से रिलेटेड होता है, तभी इंडिया वहाँ पर क्या कर सकता है, आउटसाइड द इंडिया लॉ बना सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं देता हूँ कि अगर इंडिया में ऐसी कोई चीज़ है ना, जो कि लंदन के जो मैटर है वहाँ से रिलेट करती है ना, इंडिया की कोई ऐसी चीज़, इंडिया में कोई ऐसी चीज़ है कि वो वहाँ से लंदन की कोई चीज़ से रिलेट करती है, तो वहाँ पर इंडिया अपना क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है खुद का, है ना। तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, एंड पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन ऑल ओवर इंडिया, बट स्टेट्स कैन मेक लॉ फॉर दी ओनली द एंटायर स्टेट। स्टेट्स के लिए ही लॉ बना सकता है पार्लियामेंट, ऑल ओवर इंडिया लॉ बना सकता है, और आउटसाइड द इंडिया लॉ बना सकता है। कैसे आउटसाइड द इंडिया लॉ बना सकता है, बिकॉज ऑफ द टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए, है ना। तो टेरिटोरियल नेक्सस होना चाहिए वहाँ पर, तो तभी इंडिया वहाँ पर क्या बना सकता है, लॉ बना सकता है माय फ्रेंड्स, है ना। तो मैं अब क्या करता हूँ ना कि उस चीज़ का रिलेशंस क्या होना चाहिए, कब ऐसे लॉ बना सकता है आउटसाइड इंडिया, इंडिया कैसे आउटसाइड कंट्री लॉ बना सकता है, कि उस चीज़ का रिलेशन इंडिया के साथ होना चाहिए, जिस चीज़ पर वो लॉ बनाना चाहता है, तो उस चीज़ का रिलेशंस कहाँ होना चाहिए, इंडिया में होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं, लॉ बना सकते हैं। क्यों, क्या कहा गया है अंडर द आर्टिकल 245 में कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ इन ऑल ओवर इंडिया और आउटसाइड ऑफ इंडिया, है ना, और स्टेट्स कैन मेक लॉ फॉर एंटायर स्टेट ओनली, यही कहा गया है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में, आर्टिकल 245 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 245, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। तो हम आगे बढ़ते कि सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होता है। सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन क्या होता है माय फ्रेंड्स, अभी आर्टिकल 246 डील्स विद द सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन, है ना। तो ये भी हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है आर्टिकल 246, अगर आपको ध्यान में होगा तो ये जो है ना 7 शेड्यूल ऑफ इंडिया, जिसमें यूनियन लिस्ट आती है, कॉन्करेंट लिस्ट आती है, स्टेट लिस्ट आती है, तो इसमें क्या कहा गया है कि मैं आर्टिकल 246 में क्या, सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट्स। मीन जो भी आपके 7 शेड्यूल में जो भी यूनियन लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, तो यूनियन लिस्ट होती है वो सिर्फ यूनियन ही बना सकता है। ये अंडर 246 हमने कहा, ये बहुत बार डिस्कस किया हमने, 7 शेड्यूल में जो यूनियन लिस्ट होती है यूनियन की, वो सिर्फ यूनियन ही बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट भी यूनियन की यूनियन ही बना सकता है। और दूसरी तरफ के स्टेट लिस्ट की जो स्टेट लिस्ट की जो लिस्ट होती है माय फ्रेंड्स, तो वो स्टेट्स ही बना सकता है ना, स्टेट लिस्ट स्टेट्स ही बना सकता है, और स्टेट की कोई कॉन्करेंट लिस्ट होती है माय फ्रेंड्स, तो वो कौन बना सकता है, वो भी स्टेट्स ही बना सकता है। तो समझ गए, यूनियन लिस्ट
तो पार्लियामेंट बना सकता है, यूनियन बना सकता है और स्टेट लिस्ट स्टेट ही बना सकता है। ये ध्यान में रखना, यही होता है सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। जो अपने मैटर से आपके जो स्टेट लिस्ट है आपकी वो स्टेट ही बना सकता है और स्टेट की कॉन्करेंट लिस्ट भी स्टेट ही बना सकता है, और जो यूनियन लिस्ट है वो यूनियन ही बना सकता है, और यूनियन की कॉन्करेंट लिस्ट भी कौन बना सकता है, यूनियन बना सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन अंडर द आर्टिकल 246। और अब आते हैं रेसिड्यूरी पावर्स। रेसिड्यूरी पावर्स क्या होता है माय फ्रेंड्स के ये आर्टिकल क्या कहता है कि अगर यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में से कोई भी अगर सब्जेक्टिव मैटर रह जाता है, हाँ क्या कहा गया है आर्टिकल में कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये लिस्ट को छोड़कर जो हमने आर्टिकल 246 में अभी डिस्कस किया कि यूनियन ही लॉ बना सकता है और स्टेट लिस्ट ही बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों के लिए सेपरेट वो यूनियन बना सकता है और स्टेट के लिए बना सकता है कॉन्करेंट लिस्ट। अब ये रेसिड्यूरी पावर्स किसे कहते हैं, ये अंडर द 246 में रेसिड्यूरी पावर्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या होते हैं माय फ्रेंड्स के जो यूनियन लिस्ट तो हमने डिस्कस किया, स्टेट लिस्ट को हमने डिस्कस किया, कॉन्करेंट लिस्ट को हमने डिस्कस किया अंडर द 7th शेड्यूल, तो वो छोड़कर कोई भी सब्जेक्टिव मैटर्स अगर रह जाता है तो उसके लॉज कौन बनाएगा, वो लिस्ट कौन बनाएगा, वो बनाएगा पार्लियामेंट, है ना। तो पार्लियामेंट ही इस पर लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट ही इस सब्जेक्टिव मैटर्स पर लॉ बनाएगा। उससे ही कहते हैं जो अधिकार दिया हुआ है पार्लियामेंट को ये सब्जेक्टिव मैटर्स के लॉ बनाने के लिए, तो उस पावर्स को कहते हैं माय फ्रेंड रेसिड्यूरी पावर्स। तो रेसिड्यूरी पावर्स अंडर द आर्टिकल 246 आता है जिसमें पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर नॉट इन्यूमरेटेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट। समझ रहे हो, स्टेट लिस्ट को छोड़कर, कॉन्करेंट लिस्ट को छोड़कर और यूनियन लिस्ट को छोड़कर जो भी सब्जेक्टिव मैटर बच जाता है तो उस पर लॉ बनाएगा इंडिया, उसे सब हैंडल करेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। समझ रहे हो, उसे कहते हैं रेसिड्यूरी पावर्स अंडर द आर्टिकल 246। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप अंडर द आर्टिकल 245 क्या होता है, यूनियन लिस्ट यूनियन बना सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट भी यूनियन बना सकता है, और स्टेट लिस्ट स्टेट बना सकता है, और स्टेट की कॉन्करेंट लिस्ट स्टेट बना सकता है। और रेसिड्यूरी पावर्स अगर ये सब्जेक्टिव मैटर्स में से कोई भी सब्जेक्टिव मैटर्स अगर बच जाता हो आपका तो उस पर पार्लियामेंट ही लॉ बनाएगा, उसे पार्लियामेंट ही हैंडल करेगा अंडर द 246 आर्टिकल, है ना। अब आते हैं ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब इमरजेंसी को हमने बहुत ही बार डिस्कस किया है और नेशनल इमरजेंसी में हमने डिस्कस किया है ना। तो इमरजेंसी में क्या होता है ना, अंडर द आर्टिकल 250 क्या कहता है कि हम क्या करते हैं कि यूनियन लिस्ट यूनियन ही बनाएगा और स्टेट लिस्ट स्टेट ही बनाएंगे। ये हमने अंडर द आर्टिकल 245 डिस्कस किया है ना माय फ्रेंड्स। बट अगर ड्यूरिंग इमरजेंसी ये सब प्रोसीजर क्या होती है, रिवर्स हो जाती है ना। ये सब प्रोसीजर क्या होती है, रिवर्स हो जाती है। अब इमरजेंसी में हमने अंडर द आर्टिकल 352 डिस्कस किया, आर्टिकल 355 डिस्कस किया, आर्टिकल 356 डिस्कस किया और आर्टिकल 360 भी हमने डिस्कस किया। तो ये चारों इमरजेंसी प्रोविजन से हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिस्कस किया। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जल्द से जल्द जाकर देखें कि हमने वहां पर डिस्कस किया था कि जो भी ये ड्यूरिंग इमरजेंसी जो कहा गया है कि वो सब रिवर्स हो जाता है। मीन्स स्टेट लिस्ट को स्टेट नहीं बना सकता, स्टेट लिस्ट को यूनियन बना सकता है ना। कि बोलते हैं कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ड्यूरिंग इमरजेंसी, है ना। ये अंडर द आर्टिकल 250 भी बोला गया है कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द स्टेट्स ऑल्सो एंड ऑल ओवर द इंडिया। हमें बोला गया कि आर्टिकल 352 में भी ये बोला गया कि माय फ्रेंड्स इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इन पार्लियामेंट, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट, ये बोला गया है ना, हमने डिस्कस किया है ना। तो यहाँ पर अंडर द आर्टिकल 250 ये बोला गया है कि ड्यूरिंग इमरजेंसी अगर कोई भी इमरजेंसी आपके कंट्री पर आती हो तो उसके बाद पार्लियामेंट ही ये सॉल्व करेगा, पार्लियामेंट ही स्टेट्स के लॉ बनाएगा, पार्लियामेंट ही स्टेट्स के प्रोसीजर बनाएगा। हमने सब डिस्कस किया, वही बोला गया आर्टिकल 250 में कि पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द स्टेट, है ना। को स्टेट लिस्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट हो स्टेट्स की, वो सब कुछ कौन बनाएगा, पार्लियामेंट बनाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी। ये कहा गया है आर्टिकल 250 में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नेशनल इंटरेस्ट। तो नेशनल इंटरेस्ट इज आर्टिकल 249 डील्स विद द नेशनल इंटरेस्ट। तो इसमें क्या बोला गया कि राज्यसभा ने खुद बोला है यहाँ पर नेशनल इंटरेस्ट में आर्टिकल 249 में राज्यसभा ने खुद बोला है कि राज्यसभा आपको मालूम है कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, जहाँ पर स्टेट्स के मेंबर्स वहाँ पर होते हैं, वॉइस ऑफ स्टेट्स जिसे कहा जाता है, वो होती है राज्यसभा, है ना। ये काउंसिल ऑफ स्टेट्स होती है। काउंसिल ऑफ स्टेट्स ने खुद बोला है कि इन केस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट पार्लियामेंट शुड मेक लॉ फॉर द स्टेट। समझ रहे इस बात को कि अंडर द आर्टिकल 249 नेशनल इंटरेस्ट में राज्यसभा, वॉइस ऑफ स्टेट जिसे हम कहते हैं, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसे हम कहते हैं, उन्होंने खुद ये कहा है कि ड्यूरिंग द नेशनल इंटरेस्ट पार्लियामेंट शुड मेक लॉ फॉर द स्टेट, कि जो स्टेट लिस्ट है स्टेट्स के हाथों में होती है अंडर द 245 आर्टिकल या आर्टिकल 245 में हमने डिस्कस किया कि स्टेट लिस्ट स्टेट ही बना सकता है, बट ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड ड्यूरिंग नेशनल इंटरेस्ट
ड्यूरिंग अंडर द आर्टिकल 250 एंड अंडर द आर्टिकल 249, ये सिर्फ कौन बनाएगा? पार्लियामेंट ही बनाएगा। जो भी स्टेट लिस्ट होंगी, जो भी कामकाज होगा स्टेट्स का, तो वो सब यूनियन बनेगा, वो सब पार्लियामेंट ही बनाएंगे, वो सब कहा जाता है यूनियन के हाथों में चला जाता है ना माय फ्रेंड्स। आपके समझ में आ गया होगा। नाउ अब 2 और मोर देन 2 स्टेट्स की क्या कंसेप्ट होती है माय फ्रेंड्स, क्या कहा जाता है? 2 क्यों कहा गया है? ये पॉइंट्स मैंने क्यों डाला है यहाँ पर? 2 और मोर देन 2 स्टेट्स मीन्स अब अगर 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स ने पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट की, ध्यान से सुनो, इस पर आपको क्वेश्चन आ सकता है माय फ्रेंड्स। अगर 2 और 2 से ज़्यादा स्टेट्स ने पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट की कि वो स्टेट्स के लिए लॉ बनाए, समझ रहे हो? अगर 2 से ज़्यादा स्टेट्स ने पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट की कि वो स्टेट्स के लिए लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द स्टेट्स, समझ रहे हो? पार्लियामेंट वहाँ पर लॉ बना सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अच्छा एग्जांपल देता हूँ कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने पार्लियामेंट को एक चिट्ठी लिखी, उसमें कहा गया है कि आप हमारे स्टेट्स के लॉ बनाइए, आप हमारे स्टेट्स के लॉ बनाने में कोई मदद कीजिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो क्या होगा कि यूनियन में जो भी सरकार होंगी, यूनियन जो भी होगा वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लिए ही, स्टेट्स में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश स्टेट्स के लिए ही लॉ बनाएगा। वो महाराष्ट्र के लिए नहीं बना सकता, वो राजस्थान के लिए नहीं बना सकता। इन शॉर्ट, इन अदर वर्ड्स, जो भी स्टेट्स ने 2 और मोर देन 2 स्टेट्स ने अगर रिक्वेस्ट दी है तो वही स्टेट्स के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाएगा। ये ध्यान में रखिए। ये अंडर द आर्टिकल 252 होता है, जो कि पार्लियामेंट कैन मेक अ स्टेट लिस्ट फॉर द रिक्वेस्टेड स्टेट्स, है ना माय फ्रेंड। जो भी स्टेट्स ने रिक्वेस्ट की है पार्लियामेंट को कि हमारे लिए वो लॉ बनाए, तो पार्लियामेंट वहाँ पर इंटरफेयर कर सकता है, पार्लियामेंट वो लॉ बना सकता है ना माय फ्रेंड्स। नाउ अब आर्टिकल 253 हम देखते हैं कि आर्टिकल 253 डील्स विद इंटरनेशनल ट्रीटी। अब इंटरनेशनल ट्रीटी क्या होता है माय फ्रेंड्स? तो इंटरनेशनल ट्रीटी डील्स विद आर्टिकल 253 के इसमें कहा गया है माय फ्रेंड्स, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी जो होते हैं माय फ्रेंड्स स्टेट्स के, है ना, जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होते हैं स्टेट्स के, है ना, जो भी व्यवहार होते हैं स्टेट्स के इंटरनेशनल ट्रीटी के साथ, कि वो ज़रूरत पड़े तो पार्लियामेंट क्या कर सकता है? हैंडल कर सकता है ना माय फ्रेंड्स। तो ये भी पार्लियामेंट के हाथ में चला जाता है ड्यूरिंग द इमरजेंसी। नाउ जो भी हमने आर्टिकल 246 में बताया था वो सब कुछ अल्टर हो सकता है। तो आर्टिकल 246 क्या बताया था हमने? आर्टिकल 246 में माय फ्रेंड्स, क्या आर्टिकल 246 में क्या बताया था हमने? स्टेट लिस्ट स्टेट ही बना सकता है, और स्टेट लिस्ट की कॉन्करेंट लिस्ट भी स्टेट बना सकता है, और यूनियन लिस्ट यूनियन ही बना सकता है। वो दोनों एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर नहीं कर सकते। बट ड्यूरिंग इमरजेंसी ये प्रोसेस पूरी अल्टर हो जाती है, ड्यूरिंग नेशनल इंटरेस्ट ये प्रोसेस पूरी अल्टर हो जाती है, और इंटरनेशनल ट्रीटी में भी ये प्रोसेस पूरी रिवर्स हो जाती है माय फ्रेंड्स। कि अंडर द आर्टिकल 253 ड्यूरिंग द इंटरनेशनल ट्रीटी द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ फॉर द स्टेट। तो सब में हमने ये डिस्कस किया कि अगर आपकी नॉर्मल सिचुएशन है आपकी कंट्री में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप स्टेट के लिए लॉ बना सकता है, स्टेट्स के लिए स्टेट लिस्ट दे सकता है, और यूनियन के लिए लॉ बना सकता है, यूनियन लिस्ट बना सकता है, और कॉन्करेंट लिस्ट ये दोनों सेपरेट बना सकते हैं। बट इमरजेंसी जब आती है तो इमरजेंसी हमने आर्टिकल 352 में पढ़ा है कि पार्लियामेंट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पार्लियामेंट, है ना। तो पार्लियामेंट ये सब हैंडल करेगा, स्टेट लिस्ट भी हैंडल करेगा, स्टेट के प्रोसीजर्स भी हैंडल करेगा, और स्टेट के लिए लॉ बनाएगा ड्यूरिंग इमरजेंसी, ड्यूरिंग नेशनल इंटरेस्ट और ड्यूरिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? आई होप आप समझ रहे हो। नाउ इनकंसिस्टेंसी किसे कहते हैं? मीन्स अब ड्यूरिंग आर्टिकल 249 एंड आर्टिकल 250 पार्लियामेंट ऐसे कोई लॉ बनाए जो स्टेट्स के लॉ से नियरली सेम हो, स्टेट्स के लॉ जैसे हो। अगर स्टेट्स ने पहले लॉ बना चुका है तो पार्लियामेंट वही लॉ बनाए फिर से, जो कि एक दूसरे से क्या करते हो? मिलते जुलते हो, एक दूसरे से सिमिलर हो। तो क्या होता है? दैट्स कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी होती है। तो जब भी क्या होता है? यूनियन लॉ प्रिवेल्स, यूनियन लॉ ही जीतता है, यूनियन ही जीतता है, ये ध्यान में रखिए। तो अंडर द आर्टिकल 249 और आर्टिकल 250 पार्लियामेंट ऐसे कोई भी लॉ बनाए माय फ्रेंड्स, तो वो स्टेट लिस्ट से अगर नियरली सेम हो, नियरली सिमिलर हो, तो उस पर क्या बनाएगा? उस पर पार्लियामेंट ही का लॉ ही जीतेगा, पार्लियामेंट का लॉ ही आगे एक्ट बन सकता है इंडिया के लिए, और वहाँ पर स्टेट्स का कोई इंटरफेयर नहीं होता माय फ्रेंड्स ना। दैट्स कॉल्ड इनकंसिस्टेंसी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब लास्ट आर्टिकल हम पढ़ते हैं कि आर्टिकल 254 क्या कहता है माय फ्रेंड्स। तो अगर स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट इनके बीच में कोई रिपग्नेंसी, अब रिपग्नेंसी का हम आगे देखेंगे क्या है रिपग्नेंसी का मीनिंग। तो अगर स्टेट लिस्ट या यूनियन लिस्ट इनके बीच में रिपग्नेंसी होंगी तो वो भी पार्लियामेंट, जो रिपग्नेंसी है ना, वो ही जब भी पार्लियामेंट ही जीतता है। अब रिपग्नेंसी मतलब क्या होता है माय फ्रेंड्स के अगर यूनियन लिस्ट के लॉ में और स्टेट लिस्ट के लॉ में ये कहा गया है कि माय फ्रेंड्स के यूनियन लिस्ट अगर कोई लॉ बनाता है तो उसमें कहा गया है कि डोंट डू दिस, है ना। यूनियन लिस्ट के लॉ में कहा गया है कि डोंट डू दिस, बट स्टेट के लॉ में कहा गया है कि नो यू कैन डू दिस, यू डू दिस, यू मस्ट डू दिस। तो यहाँ पर डिसएग्रीमेंट हो जाती है इनके लॉज में, समझ रहे हो। तो दैट्स कॉल्ड रिपग्नेंसी। तो डिसएग्रीमेंट ऑफ द लॉज बिटवीन यूनियन लिस्ट एंड स्टेट
लिस्ट। देखिए यूनियन के लॉ में और स्टेट के लॉ में रिपग्नेंसी होती है, जो कि डिसएग्रीमेंट होता है। द प्रोसेस ऑफ डिसएग्रीमेंट इज कॉल्ड रिपग्नेंसी, जिसे हम रिपग्नेंसी बोलते हैं। तो यहाँ पर भी यूनियन पार्लियामेंट प्रिवेल्स। यूनियन के जो भी लॉज उन्होंने बनाए हैं तो वही लॉ आगे एक्ट बन सकते हैं, वही लॉ जीत सकते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है माय फ्रेंड्स कि इंडिया इज ए क्वाजी फेडरल स्टेट विद ए यूनिटरी टिल्ट, है ना। इंडिया इज ए क्वाजी फेडरेशन विद यूनिटरी टिल्ट, जहाँ पे सब चीज़ों में क्या होता है कि पार्लियामेंट ही लॉ बनाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, नेशनल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को देखा, आर्टिकल 254 को देखा, और इनकन्सिस्टेंसी को भी हमने देखा, आर्टिकल 259 और आर्टिकल 250, कि जो भी आपके स्टेट्स के जो भी लिस्ट है, जो भी आपका कामकाज है, वो इन इमरजेंसी, ड्यूरिंग इमरजेंसी ये कौन बनाएगा? सिर्फ पार्लियामेंट ही बनाएगा, स्टेट को अधिकार नहीं होता। समझ रहे हो? आई होप आपको ये सेंटर स्टेट लेजिस्लेटिव रिलेशंस को समझने में आसानी गई होंगी। आई होप आपको समझ गया होगा। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में फ्रेंड्स। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपको कोई कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होती हो वीडियो में तो ज़रूर कमेंट कीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन हो सकते हैं माय फ्रेंड्स। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, क्योंकि हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है सिंपल कॉन्सेप्ट यूपीएससी, जिसमें पीपीटीज, पीडीएफ, एंडेड नोट्स सबको सब कुछ मिलेगा माय फ्रेंड्स यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। और भी चीज़ कि आप अनअकैडमी की कोर्सेज को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा प्रोमो कोड जरूर यूज़ करें, इससे आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फिर से मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।